आज हमें फैसलाबाद प्रेस क्लब में जो कभी नहीं हुआ, जो किसी ने नहीं किया, वो शाहिद अली साहब ने कर दिखाया कि हमें फीमेल लॉन्च नहीं किया। वुमेन जर्नलिस्ट फोरम से इलेक्ट हुई है, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेडीज़ जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ अपना किरदार अदा करेगा। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार जो ख़वातीन को प्रेस क्लब में पावर देने के लिए शाहिद साहब आपकी सरबराही में काम किया है, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म उनको मिला है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनकी जो सलाहियतें हैं उनमें मज़ीद निखार आएगा। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां ग्रुप लीडर शाहिद अली ने खवातीन जर्नलिस्ट के लिए प्रेस क्लब में खवातीन लाउंज का क़याम अमल में लाकर प्रेस क्लब में बैठने के लिए एक कमरा खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया। इसी हवाले से फैसलाबाद प्रेस क्लब में वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी, एसपी लायलपुर टाउन, एसएचओ थाना वुमेन मैडम गुलनाज, डीएसपी आमर वहीद, एमपीए मियां ताहिर जमील, डायरेक्टर लायलपुर म्यूजियम मोहम्मद रिजवान और चेयरपर्सन हिना काजमी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रेस क्लब की जानिब से वुमेन एसोसिएशन की काबीना का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सदर शहनाज महमूद, जनरल सेक्रेटरी रीदा सिंधु, चीफ ऑर्गेनाइजर मैडम अफशा बतूल, फाइनेंस सेक्रेटरी राना हिना जमील, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुनीबा फातिमा चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिफत अनवर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान में मरियम मुनीर, फातिमा जहरा, रिमशा तारिक, अना फातिमा, नसरीन बुखारी, मिस मरियम और शाजिया नईम शामिल हैं। तकरीब में आने वाले मेहमानों का सदर शहनाज महमूद, जनरल सेक्रेटरी रिदा सिंधु, चीफ ऑर्गेनाइजर मैडम अफशा बतूल, फाइनेंस सेक्रेटरी हिना जमील ने इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। नौमुंतखब सदर शहनाज महमूद ने ग्रुप लीडर शाहिद अली की काविश को सराहा और बताया, अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज महमूद एज अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम अब सबको खुशामदीद कहती हूँ कि आपके आने की वजह से हमारी तकरीब को चार चांद है। सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा जर्नलिस्ट कैरियर जो है वो तकरीबन 15 साल में मुहैया। मैस कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल लिया, एक्सप्रेस न्यूज को ज्वाइन किया, 4-5 साल एक्सप्रेस न्यूज में, फिर समा और फिर 92। मतलब ये वाले चैनल जो हैं वो मेरे सहाफती पैनल्स के हैं। तो आज से 15 साल पहले जब डिजिटल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नई नई एंट्री मारी थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सड़क पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे को देख के ही लोगों का झुंझुटा लग जाता था, और कैमरे के सामने बीच सड़क पे एक फीमेल खड़ी है तो क्या सिचुएशन होती होगी। लेकिन वो सारी सिचुएशन फेस की हिम्मत नहीं आ रही, और एक क्रेडिट फैसलाबाद की हिस्ट्री में, फैसलाबाद की सहाफती हिस्ट्री में मेरे नाम पे आया, जो तारीख का हिस्सा है और हमेशा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फैसलाबाद की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फर्स्ट लेडी जर्नलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो तितलियों की, हवाओं की, फूलों की कवरेज करते करते सैलाब कवर किए, धरने कवर किए, एहतजाज कवर किया, बम ब्लास्ट कवर किए, शहर शहर सुबह सुबह कवरेज की, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, स्पेशली जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस सहाफती मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, तो हमें ज़रूरत ये महसूस हुई कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे ऐसी जो हमारी खवातीन हैं, न सिर्फ उनका नाम बल्कि जो उन्होंने काम किया और नाम कमाया उसको सराहा जाए। तो पाकिस्तान फीमेल जर्नलिस्ट फोरम, पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम, तो इसके हवाले से जो एजेंडा है या मंशूर है वो हमारी सेक्रेटरी साहिबा पेश करेंगी। मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करूंगी। पहला, $1 मिलियन सवाल कि ये फोरम बनाने की जरूरत महसूस क्यों हुई, व्हाई? तो सिंपल जवाब है व्हाई नॉट। तो मसला ये था कि हम चाह रहे थे कि जो हमारी खवातीन हैं
नाम जो है उमा काज़मी का भी आता है, ठीक है। और इससे पहले की भी ख़वातीन हैं जिन्होंने नामसाइद हालात में, कम हालात में, कम रिसोर्सेज में और कुर्बानियाँ देते हुए काम किया। तो हम चाह रहे थे कि उनका नाम सामने लाया जाए, उनको सामने लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, जितना हमने काम किया है, तो हम अपने फ्यूचर में प्रैक्टिकली उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे दें इस प्लेटफॉर्म, इस यूनियन के ज़रिए कि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, जो उनकी खिदमत हैं उनको सिला मिले। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, जैसे कि हमारे नाम से जाहिर है पाकिस्तान वीमेन जर्नलिस्ट फोरम, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारा ये जो फोरम है ये सिर्फ फैसलाबाद तक महदूद नहीं है। जैसा कि हम इसमें शहर सुबह अपने दायरा कार बढ़ाएंगे, इसमें जो है छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक और सुबह की तमाम जितनी भी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हाँ उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, डिजिटल मीडिया से है, वो रेडियो से है, वो प्रिंट मीडिया की है, तमाम के तमाम हमारे इस फोरम का हिस्सा होंगी। और इस फोरम की खास बात ये है कि हम आज इस फोरम के जरिए दावत देते हैं कि जितनी भी बाकी तंजीमें हैं आए, वो हम में जमा हो जाएं, आए मिलकर काम करते हैं। तो कंक्लूड करते हुए मैं लास्ट पे शुक्रिया अदा करूँगी फैसलाबाद प्रेस क्लब का और सलाम पेश करूँगी ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब को कि जिनकी वसासत से आज जो है एक और हिस्ट्री बनी है, एक और हिस्ट्री ये बनी है कि आज हमें फैसलाबाद प्रेस क्लब में जो कभी नहीं हुआ, जो किसी ने नहीं किया, वो शाहिद अली साहब ने कर दिखाया कि हमें फीमेल लॉन्च मिल गया है यहाँ पे, जिसके आज इनॉग्रेशन भी होगी। और मुझे बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि आज ख़वातीन को भी एहसास हो रहा है हमें भी कि हाँ हमें भी सराहा गया है, हाँ हमारी खिदमत को भी ऑनर पेश किया गया है। और इस ऑनर के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब का। और आज इस लॉन्च का भी जो है वो मुफ्तताह होगा, जो हमारे लिए फख्र की बात है। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग आए, हमारी तकरीर को चांद लगाए। आपके आमद का बहुत शुक्रिया। वुमेन एसोसिएशन की तकरीब में जनरल सेक्रेटरी रिदा सिंधु ने एजेंडा पेश किया। वर्किंग जर्नलिस्ट को दरपेश मसाइल के हल के लिए विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। मेरा नाम रिदा सिंधु है और आप मुझे समा न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ स्टोरीज़ जो है वो कवर करते हुए देखते होंगे। इस तंजीम में जो कि हमारी पाकिस्तान विमेन जर्नलिस्ट फोरम बना है, मुझे जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी गई हैं। और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने से पहले आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू एवरीबडी हेयर, स्पेशली हमारे जो फीमेल्स हैं, हमारे मेल्स, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, वाइब्रेंट लेडीज़ हेयर, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनको मैं वेलकम भी कहती हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आकर हमारी जो इस तकरीब की ग्रेस है उसमें इजाफा किया है। आपको पाकिस्तान से ही पता चल गया होगा कि हमने एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम पाकिस्तान भर से ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आवाज़ बनाकर इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ राइट्स पे भी बात हो जाए। मेरे साथ एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट पेश आया और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम फैसलाबाद के सहाफ़ी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, मेरा इदारा हो, प्रेस क्लब हो, शाहिद अली जो कि ग्रुप लीडर वो हो, हर एक ने मेरा साथ दिया। तो हमें पता चला कि एक दूसरे की आवाज़ बनकर जो है वो किस तरह से हम और ताकतवर हो सकते हैं। ख़वातीन की आबादी जो है वो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है और उनका किरदार भी ज़्यादा है। ख़वातीन अपने आप को अब बनवा चुकी हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ख़वातीन के बग़ैर और फीमेल्स के बग़ैर सहाफ़त का कॉन्सेप्ट आज के दौर में तो बिल्कुल नामुकम्मल है। तो हमारे इस फोरम का जो मकसद है वो यही मकसद है कि हमने और ख़वातीन को इनकरेज करना है, ना सिर्फ ये कि वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन सकें। प्रेस क्लब में हमारे पास स्टूडियो मौजूद हैं, वहाँ पर हम उन्हें डिफरेंट स्किल्स जो हैं और उनकी ट्रेनिंग्स में उनको हेल्प आउट करेंगे। जो हमारे इसके साथ साथ लेडीज़ लाउंज बना है, जिसके ऊपर प्रेस क्लब के साथ साथ ख़ास शुक्रिया हम अदा करते हैं शाहिद अली साहब का। वर्किंग लेडीज़ के लिए प्रेस क्लब में, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक प्राइवेसी और सेपरेट स्पेस कितनी ज़रूरी है, ये एक वर्क एथिक्स का भी हिस्सा है। हमें आज उसका इफ्तिताह भी है।
तो जो कि हमारी पहली कामयाबी, हम इसको तसव्वुर भी करते हैं और इन्हीं बड़ों की बदौलत है। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला हमारी कड़ी से कड़ी मिलेगी, सिलसिला आगे जाएगा और हम जितनी भी इस फोरम का हिस्सा हैं मिलकर ख़वातीन का जो एक वजूद है सहाफ़त में उसको और नुमायाँ भी करेंगे और उसका पॉजिटिव इमेज जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक फ़ीमेल जब उसको जर्नलिज़म में एज ए पर्सन कहा जाता है तो फिर दुनिया को दिखना भी चाहिए कि इदारों के साथ लाइसन हो या न्यूज़ स्टोरीज़ कवर करना हो या अपना आप मनवाना हो या आने वाले डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेस बनवाना हो, तो उन्होंने किस तरीके से एक आवाज़ बनकर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। तकरीब में एसपी लालपुर टाउन रहमान कादरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि खवातीन जर्नलिस्ट की हौसला अफजाई के लिए ग्रुप लीडर शाहद अली की काविशों को सराहा गया। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के मेंबरान और उहदेदारान उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस तकरीब के लिए इनवाइट किया और आज पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट उनकी तकरीब हलफ बर्दारी है। तो ये एक लेडीज़ जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ अपना किरदार अदा करेगा और ये एक ज़रूरत भी थी कि लेडीज़ को एक अपना इंडिपेंडेंट, अपनी एक शख्सियत, अपना एक मुकाम, एक तंजीम बना के चलने की, ताकि उनकी एक अपनी पहचान इस प्रेस क्लब में हो सके। और फैसलाबाद में जो लेडीज़ पहले प्रेस क्लब के साथ अटैच हैं एज ए रिपोर्टर या एज ए अपने अपने चैनल्स पे जो प्रोग्राम कर रही हैं, तो वो उनके वर्किंग और उनका जो है प्रोग्राम वो हमेशा बड़े अच्छे और बड़ा पॉजिटिव उनका अप्रोच रहा। और जो फैसलाबाद की प्रेस और पुलिस, इसका हमेशा एक आपस में बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ रहा है। इसमें शाह साहब, काशिफ फरीद साहब और बाकी जो साथी बैठे हैं, सारों ने हमेशा बड़ा कोऑपरेट किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी पुलिस का हमेशा आप लोगों के साथ ताउन रहेगा। और मैं आज मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदारान और तमाम मेंबरान को कि उन्होंने इसका एक तंजीम का पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार करके एक अपना आज उसकी पहले फंक्शन अरेंज किया। शुक्रिया। रुकन कौमी असम्बली हाजी अकरम अंसारी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया, जो ग्रुप लीडर भी हैं और जितने भी इलेक्टेड पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सियासी रहनुमा भी तशरीफ़ रखते हैं और ख़ास तौर पर आज की महफ़िल में जो वुमेन जर्नलिस्ट फोरम से इलेक्ट हुई है, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफ़ी तो सहाफ़ी होता है, वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन आज के दौर के अंदर ख़वातीन का जिस अंदाज में वो खिदमत करती हैं, मर्दों के शाना बशाना भी, बल्कि उनसे भी आगे जाकर वो अपने काम को सरअंजाम देती हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस अंदाज में आज फैसलाबाद के अंदर ये फोरम बना है, मुझे इंतहाई खुशी हुई है। वैसे तो जितनी भी यहाँ पर इलेक्टेड पर्सनैलिटीज़ आज हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, लेकिन वो अपने अपने काम में जिस अंदाज में काम करती हैं, मुझे भी 40 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, लेकिन औरतों का किरदार अब तो मेरा ख्याल है कि 51% हमारे पाकिस्तान के अंदर लेडीज़ हैं और 49% मर्द हैं। औरतें हमसे आबादी के लिहाज से आगे हैं, इनके मैं समझता हूँ हकूक़ भी उतने ही ज़्यादा होने चाहिए। असेंबली के अंदर तो जितने भी इनके हकूक़ हैं, आइन के अंदर भी हैं, एक्ट्स के अंदर भी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर सही अमल दरामद हो
तो यहाँ पर ये बहुत सारे दोस्त जो तनकीद भी करते हैं, उनके काम जो हैं, उनकी ज़ुबान जो है बंद हो सकती है। यहाँ पर पुलिस फोर्स से मेरे तो छोटे भाई भी हैं, ये एसपी साहब भी और डीएसपी साहब भी और एसएचओस हमारी बेटियों की तरह हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका किरदार जो है वो बड़ा ही आला है। जब भी मर्दों के साथ जो हमारे एसपी साहबान हैं, डीआईजी साहबान होते हैं, सीपीओ साहब होते हैं, उनके साथ तो बात होती रहती है, लेकिन जब हम एसएचओस वुमेन के साथ बात करते हैं तो बड़े ही इज़्ज़त एहतराम के साथ करते हैं, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर बैठी हैं, ये हमारे घरेलू मामलात जितने भी हैं उनको ये बड़े अच्छे अंदाज में हल करती है। मैंने तो जब भी इनसे बात की है इसी अंदाज में की है कि आपके पास ये केस आया है, आपने कोशिश करनी है कि इनकी सुलह हो जाए। इससे हट के कभी किसी की तरफदारी नहीं की, इसलिए नहीं की कि चूँकि आपके पास ये केस है, हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मैं समझता हूँ कि औरतों की नुमाइंदगी करना, असेंबली के अंदर भी माशाल्लाह बहुत नुमाइंदगी है, वो चाहे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, और चाहे बल्दियाती निज़ाम हो उसके अंदर भी। लेकिन अपने अपने तौर पर जब कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता है, उसका नाम अल्लाह के फजल व करम से खुद ब खुद आगे आ जाता है। तो मैं मशहूर हूँ कि जब भी प्रेस क्लब के अंदर कोई फंक्शन होता है तो मुझे मेरे ये दोस्त जो हैं ये हुक्म करते हैं और मैं इनकी हुक्म को बजा लाते हुए हाज़िरी देता हूँ। और मुझे खुशी होती है कि मेरे फैसलाबाद के अंदर अल्लाह के फजल व करम से सहाफ़त का एक नाम है, और सहाफ़त के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको और तरक्की दे, इनके मसाइल को भी हल करे, क्योंकि वो बाकी बातें करने वाली नहीं है यहाँ पर, तो वो शाहद के साथ और हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ होती रहती हैं, तो इंशाअल्लाह फिर भी करेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और फिर आखिर में आपको मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिद मान ने भी खवातीन जर्नलिस्ट के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान किया। मैं आप सबका खादिम हूँ। आज सबसे पहले मैं शाहिद अली ग्रुप लीडर की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और वुमेन जर्नलिस्ट ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हमारी तंजीम एडिटर काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स ख़वातीन के साथ शाना बशाना चलेगी। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियां काशिफ फरीद ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में नौ मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी मेहमान गिरामी हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर इस तकरीब में आए। फैसलाबाद प्रेस क्लब ने ख़वातीन की जो तादाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब की हिदायत पर उनके लिए कमरा जो है मुख्तस कर दिया। उस कमरे के लिए फर्नीचर और तमाम जितने भी मुलाजमात होते हैं वो तमाम उनको फ़राहम किए गए, ताकि हमारी बहनें बेटियां जितनी भी हैं वो वहाँ बैठकर अपनी सहाफ़ती जो भी मामलात हैं वहाँ पर डिस्कस करें। उनके लिए एक फैसलाबाद प्रेस क्लब में एक स्टूडियो भी बना दिया गया है, जहाँ पे तमाम वुमेन जितने भी हमारी जर्नलिस्ट हैं वो भी वर्किंग कर सकती हैं और मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक SOP बनाई गई है। वो SOP के मुताबिक तमाम जो हैं वो ख़वातीन हो वुमेन या मर्द, वो उस SOP के तहत वहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं नई जो तंजीम जो वजूद में आई इसके तमाम ओहदेदारों के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और ग्रुप लीडर शाहिद अली साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने
इस तकरीब जो है आज की मुनक्कद करवा कर इसको चार चांद लगवाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। MPA मियां ताहिर जमील की जानिब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और प्रेस क्लब में खवातीन को हकूक देने पर ग्रुप लीडर को मुबारकबाद दी। वकार तकरीब जो खवातीन के हवाले से है, पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम के हवाले से, इनके मुंतखब ओहदेदारान मोहतरम जनाब शाहिद अली साहिब, मोहतरम रहमान कादर साहिब, मोहतरम आमिर वहीद साहिब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर नजमा अफजल साहिबा और मेरे सामने बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो तकरीब है बड़ी तफसील से अभी मेरी बहन यहाँ पर खड़े होकर आपको बता रही थी कि ख़वातीन के हवाले से जो प्रेस क्लब में फैसलाबाद की तारीख़ में पहली बार जो ख़वातीन को प्रेस क्लब में पावर देने के लिए शाहिद साहब आपकी सरबराही में काम किया है, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप पहले भी फैसलाबाद में जर्नलिस्ट के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, पहले भी आप इनकी सरपरस्ती करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपके हाथों से निकले हैं और आज वो फैसलाबाद में नहीं बल्कि पंजाब में, पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, आपका भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नए ओहदेदार मुंतखब हुई हैं मेरी बहनें, और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हमारी या हमारी जमात की कहीं भी इनको ज़रूरत होगी, हम इंशाल्लाह अपनी खिदमत जो हैं वो सरअंजाम देंगे इनके हुक्म पर। और दिली मुबारकबाद, क्योंकि वक्त बहुत शार्ट है, मुकर्रीन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक MPA डॉक्टर नजमा ने भी नौमुंतखब सदर शहनाज महमूद को मुबारकबाद देते हुए बताया कि हर मुआशरे में खवातीन को हकूक दिए जा रहे हैं, खवातीन जर्नलिस्ट को मुबारकबाद हो। ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मेहमान, खवातीन व हज़रात, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम खवातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक मुझे खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारा मुल्क जो है जिसमें कि 50% से ज़्यादा ख़वातीन की आबादी है, और अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने इस इतने बड़े आबादी को एम्पावर करें। और ये एक जो आज इक़दाम उठाया गया है ये वुमेन एम्पावरमेंट है, और जिसके लिए मैं समझती हूँ कि अब हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी एक खातून हैं और उन्होंने भरपूर अंदाज से ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इक़दाम किए हैं, और यही मोटिवेशन है। और मैं समझती हूँ देर आए दुरुस्त आए, ये काम जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सहाफ़त एक बहुत ही एक अहम शोबा है जर्नलिज़म, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन इसमें किरदार अदा कर रही थी वो सामने सही तरह से नहीं नज़र आ रहा था। और अब जो ये प्लेटफॉर्म उनको मिला है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनकी जो सलाहियतें हैं उनमें मज़ीद निखार आएगा, वो उनके जो मसाइल हैं वो भी सामने आएंगे, फिर उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई जा सकेगी। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। बहुत से चेहरे हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उसमें हमारी जो आपकी इस फोरम की जो सदर हैं शहनाज साहिबा, हमारी हुमा साहिबा हैं, ये सब, और रिदा, ये, और इसके अलावा जो हॉल में भी मौजूद सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियां हैं। मेरा इनसे 2008 से ताल्लुक़ रहा है और ये बड़ी मेहनत से, बड़ी काविश से अपने इस शोबे को निभाती रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है तो वो इसको बखूबी आगे लेकर चलेंगी और अपने इस फोरम के ज़रिए इस मुल्क की खिदमत भी करेंगी,
आवाम की खिदमत करेंगी और मीडिया में जो इनका एक किरदार है उसको ज़िम्मेदारी से निभाएगी, क्योंकि सहाफ़त जर्नलिज़्म एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें मीडिया के ज़रिए आपने उजागर करनी होती है। इसमें रिसर्च वर्क भी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, इसमें बहुत से और चीज़ें यानी काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में रहते हुए। तो मैं समझती हूँ कि ये आप इसको आगे लेकर चलेंगी। आज मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम नए ऑफिस वेरियंट्स को कि अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और अल्लाह ताला ये जो आज गुलदस्ता सजा है ये इसी तरह खिला रहे, फलता फूलता रहे और हम इसकी खुशबू से हमेशा महसूस होते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। पाकिस्तान पाकिस्तान। सीनियर सहाफ़ी गुलाम अब्बास तनवीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया, पुलिस का ऐसा प्रेशर पड़ा कि जीए तनवीर से IGA तनवीर हो गया। लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं, वर्दी का रोब तो होंदा ही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात सोचता रहता हूँ, खातून इस मकाम पर पहुँची कैसे? तारीख़ के अंदर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है मेरे नबी मुकर्रम को। जैसा मैंने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे वजूद को कभी भी तस्लीम ना करता अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें विरासत में हकदार ना बनाते। यानी जिस माशरे के अंदर, जिस दुनिया के अंदर खातून का वजूद महज एक तोहमत था, एक गाली था, उसमें उस नबी अशरफ ने, खातमुर रसूल ने हिस्सेदार बना दिया, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने हिस्से में से उसे भी कुछ दूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे शोबे के अंदर, जिसमें मैंने 20 साल 25 साल वक्त दिया, कोई दौर था कि इस शोबे के हवाले से बहुत सी बातें कही जाती थी। आज मुझे खुशी है मेरी बहनें मेरे साथ इसमें एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक तरतीब के साथ, एक तंजीम के साथ अपने लोगों का इंतखाब करके लेके चली हैं। और मैं ये चाहूँगा, ह्यूमन राइट्स के बहुत से लोग मुझे मिलते रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ी ज़ात अक़दस आपको नहीं मिलेगी। ये मैं मुताले के बाद बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत मुताला करने की कोशिश की हूँ, मैं तालिब इल्म नहीं, लेकिन मैंने ये जाना कि आज अगर मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता हूँ, और मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, छोटी सी एक बात है, पाँव में जन्नत की बात अगर की जाए, सबसे अरफा मकाम एक खातून के कदमों में जन्नत रख दी, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा और क्या दें किसी खातून को? इससे ज़्यादा क्या दें कि पाँव में जन्नत रखती है। इसलिए आज रंग मजहबी नहीं है गुफ्तगू का। अगर वैसे भी दुनिया भर में रेटिंग दी जाए मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर इस्लामिक ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, तो मैं पूरे फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहूँगा कि मैं मुताले के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इस्लाम ने जिस तरह का खातून को मकाम दिया, शायद ही कहीं और ऐसा मिलता। अब इसमें सिंपल यही है, आज मेरी बहनों ने जिस तरह से ये बज़्म सजाई है, कुछ देर बाद वो टेकिंग भी होगी और इंतज़ामिया के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये चाह करता हूँ कि बज़्म को उनके ज़िक्र से मुअत्तर कर लिया जाए, मज़ीद बाइसे बरकत कर लिया जाए, मज़ीद उसके अंदर जो है वो मोहब्बतें निकलतें और उसके अंदर जो खैर खाई है वो पैदा हो जाए। यानी यहाँ पर जब नए नए पुलिस वाले आए तो मुमताज़ सहराई एक DSP हुआ करती थी। जब पेट्रोलिंग पुलिस डिज़ाइन हुई तो यूसुफ हरल साहब उसके पहले SP थे, और यहाँ पर जनाब मुमताज़ सहराई के पास हमने जाना तो जाके ना बाजी है काम में, तो उन्हें हंसते हुए कहना वो इनू कुछ दस के भेजी, ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं, कुछ दस के भेजी। एक छोटा सा लतीफ़ा है, बंदे को सारा कुछ आता था, वो मुमताज़ सहराई के सामने घबरा गया शाही साहब। बीबी ने पूछा ये क्या है? कहता जी एक लैन इधर जा रही तो एक लैन इधर जा रही। मुमताज़ सहराई में कहने लगी वो ए जड़ा बंदा है, मैं कहा जी वो यही देख रहा था जो ज़ाहिर ही उन्हें तुहानू दस दिता। मुमताज़ सहराई का तस्करा इसलिए किया कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ख़वातीन ऐसी गुजरी फैसलाबाद में जिनके साथ बहन भाइयों वाले ताल्लुकात हमारे रहे, और हमारे शोबा सहाफ़त में ये जो ख़वातीन बैठी इन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ ब्रेक की हैं। यहाँ पे रिदा सिंधु या फिर जनाब आपके पास ये जो शहनाज महमूद अफशान बतूल और उसके अलावा जितने नाम हैं सारे के सारे नाम जो है ये काम करने वाले लोग हैं। और ये मैं एक और छोटा सा मखमसा दूर कर दूँ
आप लोगों के लिए। मैं अपने शोबा सहाफ़त के हवाले से, शाहिद साहब, मैंने छोटे छोटे अखबार वालों के पास बड़ी बड़ी स्टोरियाँ देखी, बड़ी बड़ी खबरें देखी हैं। ऐसी ऐसी स्टोरीज, उनके प्लेटफॉर्म छोटे थे लेकिन उनके पास स्टोरीज बहुत बड़ी बड़ी थी। और मैंने बड़े बड़े इदारों में भी कुछ छोटे छोटे लोग देखे हुए हैं, छोटे छोटे लोग। इसलिए और ये फैसलाबाद प्रेस क्लब और शाहिद अली ग्रुप का क्रेडिट है कि आज ये बज़म यहाँ पर सजी हुई है। और जनाब, मैंने चूँकि कायनात के सबसे बड़े शख्स के हवाले से इसलिए गुफ्तगू शुरू की कि अगर उनका तज़किरा ना आए बीच में तो हर बात अधूरी है। और जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आपके सामने अपनी बेटी को। दरूद है उन पर, सलाम है उन पर। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं दुआ गो हूँ कि उनकी निस्बत से अल्लाह सब पर अपना करम, रहमत और फजल फरमाए। और ये जो आज तंजीम बनने जा रही है जिसमें ये सब लोग शामिल, उन पर भी मालिक अपना करम फरमाए। और मेरी बहनों को पॉजिटिव जर्नलिज्म के अंदर ये जो कुछ कर सकती हैं उसकी तौफीक अता फरमाए। मैं शाहिद अली ग्रुप का ममनून हूँ, प्रेस क्लब का ममनून हूँ कि जिसने इस तरह की तकरीब का एहतमाम किया। आपका बहुत शुक्रिया। सारी काविश ग्रुप लीडर शाहिद अली की जानिब से की गई और जिस पर तमाम सहाफती तंजीमों ने शाहिद अली को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सबसे पहले मैं तमाम हाजरीन और स्टेज पे बैठे हुए अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस बज़म को सजाने के लिए उन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया। हाजी अकरम अंसारी साहब ने जैसे कहा कि 51% ख़वातीन की तादाद हो गई है, इसलिए इनके हकूक़ भी दिए जाने चाहिए। हाई साहब, जर्नलिज़म में 51% तादाद नहीं हुई, हमने फिर भी इन्हें काउंट करने की कोशिश की और हमें खदशा था कि ये जो जितना पोटेंशियल है इनमें, ये ना हो कि ये सारे क्लब पे कब्जा कर लें, तो हमने इनके लिए वुमेन लॉन्च बना दिया। ये तो ज़रा मजाक में बात की। हमारी बहनें जो अपना किरदार अदा कर रही हैं इस मुआशरे में, जितना मुश्किल है मेल जर्नलिस्ट के लिए काम करना, फीमेल जर्नलिस्ट के लिए तो काम करना इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हमारी साथी ख़वातीन, हमारी बहनें बड़ी जाफशानी के साथ अपना किरदार अदा कर रही हैं। और यहाँ पर सादिया कमाल साहबा तशरीफ़ रखती हैं जो कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स की प्रेसिडेंट हैं और ये पहली खातून प्रेसिडेंट हैं जो किसी भी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट बनी है। इन्हें ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया कि आप आके आज इनका जो हल्फ वफादारी की तकरीब है उनसे हल्फ लें हमारी ख़वातीन से। और मैं समझता हूँ कि ये वो तंजीम नहीं है कि एक और तंजीम के इजाफे का बायस नहीं बनेगा, बल्कि हमारी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं इनके अंदर एक, जैसे पहले नजमा अफसर साहबा ने भी कहा, हमारी बाकी एक बहन ने भी कहा कि तमाम जो हमारे ये मेंबर्स हैं ये पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और इनका विजन बड़ा वसी है, तजर्बा है, कोई थ्योरी से मुतल्लिका नहीं है ये। और जैसे उस्मा खुदा ख्वाजा साहब ने कहा कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ इनका इंटरनेशनल तंजीमों के साथ लिंक करने के लिए, ताकि ये मज़ीद ग्रूम हों और इनके लिए दुनिया के रास्ते खुलें। बहुत जल्द एक नई तकरीब का एहतमाम जब किया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है वाशिंगटन प्रेस क्लब के साथ, और उनके एक फीमेल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन्हें लिंक भी किया जा रहा है। और इससे पहले भी फैसलाबाद प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के बाद वाहिद क्लब है जो वाशिंगटन प्रेस क्लब का रेसिप्रोकल मेंबर है। उसी एक साथ उसी जो पेज पर इन्हें भी उनका रेसिप्रोकल मेंबर बनाया जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि नए जो मुतक़िब होने वाले जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, इनके अंदर करंट तो बहुत ज़्यादा है और इनको सिर्फ एक लिंक लाइन चाहिए थी, इन्हें गाइडलाइन चाहिए थी, वो हमारे इदारे ने फराहम करने की कोशिश की है। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमने अपनी बहनों को एक स्पेस दी, इनको ऑनर देने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी तवक्कुआत पर, उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगी। अब मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता क्योंकि सादिया कमाल साहबा इस्लामाबाद से स्पेशल इस इवेंट को में ओवरटेकिंग लेने के लिए आई हैं। इसके बाद उन्हें खिताब करना है और ओवरटेकिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद इस महफिल का इंतजाम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मरकजी सदर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डॉक्टर सादिया ने फैसलाबाद प्रेस क्लब की काविशों को सराहते हुए ग्रुप लीडर शाहिद अली के साथ साथ तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट खवातीन को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सादिया का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इज़्ज़त माब शाहिद अली साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, बहुत ही प्यारी मेरी सहाफ़ी साथी और तमाम मुअज़्ज़िज़ हमारी ख़वातीन और जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हज़रात और मेरे PFUJ वर्कर्स के गुजरावाला से तशरीफ़ लाए साथी और RIUJ के जनरल सेक्रेटरी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फ़ोरम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप लोगों ने इस फोरम की बुनियाद रख कर ये साबित कर दिया है कि ख़वातीन वाकई सियासत हो या ज़िंदगी का कोई शोबा हो, किसी से भी ज़िंदगी में पीछे नहीं है। मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, तो मैं मुख्तसर ये बात करना चाहूँगी कि तारीख़ गवाह है, हमने देखा है कि किस तरीके से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नज़र आती हैं हमें। और उसके अलावा लीडरशिप के रोल में अगर हम देखें, पाकिस्तान की मिसाल दें, यहाँ पर इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून, स्पीकर पहली हमारे पाकिस्तान की, और इसके अलावा अभी भी आप देखते हैं कि CM हैं जिस तरीके से काम कर रही हैं। तो ख़वातीन की मिसाल हमारे पाकिस्तान में हम पीछे भी देखें तो फ़ातिमा जिन्ना हो, इस तरह से बहुत मिलती है। लेकिन सहाफ़त में मैं अगर 18 साल कब नज़र दौड़ाऊँ तो ख़वातीन को सिर्फ समझा जाता था कि आप फ़ैशन को, शोबिज़ को, सिर्फ इसी को कवर करें। और आज यकीन जानिए कि वक्त ने साबित कर दिया है कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। सियासत का शोबा हो या सहाफ़त का शोबा हो, ख़वातीन हमें पार्लियामेंट में, सेनेट में, जितनी भी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ हैं, उसकी कवरेज में नुमायाँ नज़र आती हैं। इस वक्त अगर आप उठा के मुख्तलिफ़ प्रेस क्लब पाकिस्तान के देख लें तो वहाँ पर ख़वातीन का किरदार हमें उस तरह से विजिबल नहीं नज़र आता। अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो 4000 तादाद में से सिर्फ 300 से 400 सहाफ़ियाँ और उसमें विजिबल बहुत कम है। पेशावर की बात करूं तो उसमें भी बहुत कम है। कराची प्रेस क्लब में भी कहीं ख़वातीन नज़र आती हैं तो बहुत पीछे, क्योंकि कराची की बॉडी में अभी तक ओपिनियन मेकर, डिसीजन मेकर कोई ख़ातून प्रेस क्लब की बॉडी में नहीं आई। इसी तरह से मैं अगर लाहौर की तरफ जाऊं तो वहाँ भी ऐसा ही है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में प्रेस क्लब्स की तारीख़ देखें तो वो इसी तरह से भरी पड़ी है कि ख़वातीन आती भी हैं तो नुमायाँ नहीं होती। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन, जिस तरह मैं एक रिमोट एरिए से आई और यहाँ पर आकर मैंने इस्लामाबाद में ख़ुद को मनवाया, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 2 मरतबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, और वो भी उस ग्रुप में, उस माफिया में जो 2 दहाइयों से वहाँ पर काम कर रहा है, और उसी के दरमियान रहते हुए अपनी रिप्यूट से मैंने नाम बनाया। यहाँ पर एक शेर पढ़ा गया कि वजूदे ज़न से है कायनात में रंग। मैं इसको कतन नहीं मानती, मैंने MPhil किया, मेरी रिसर्च में भी ये शेर शामिल है। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन अपनी सोच, अपनी अकल, अपने दिमाग,
अपने किरदार, अपनी शख्सियत से खुद को मनवाती हैं। ख़वातीन वो नहीं हैं कि जिनका सिर्फ ये समझा जाए कि वो फैशन के लिए, रंग के लिए, बिल्कुल नहीं। ख़वातीन वो हैं जो जाके पार्लियामेंट में बैठी हैं। तकरीब के इख्तिताम पर फैसलाबाद प्रेस क्लब में परवेज शौकत लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह कर दिया गया। अब ये वो लम्हे जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया, मुझे इसका शर्फ हासिल हो रहा है। पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम का हल्फनामा मैं पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम की अपने ओहदों का नाम लीजिए के तौर पर हल्फ उठाती हूँ कि मैं ख़वातीन सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले हर काम में अपना किरदार अदा करूँगी और तंजीम के क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी करूँगी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अच्छा, आ जाइए।